जय हिंद मित्रों, नमस्कार। वंदे मातरम साथियों। पिछले कुछ दिनों से हम सब लोगों को विदित है कि बांग्लादेश में किस प्रकार की घटना हम सभी लोगों को देखने को मिली है। क्या कभी हम लोगों के मन में विचार आता है कि इन सब घटनाओं के पीछे कारण क्या हो सकते हैं? किन मानसिकता के कारण ये ऐसे कृत्य हम सभी को बार बार देखने को मिलते हैं? मेरा जो विचार है, हम पिछले कुछ दिनों से ये घटना के बारे में देख रहे हैं, मन बहुत विचलित है और बार बार मन में ये आ रहा था कि कहीं ना कहीं इस घटना के विषय में कुछ तो कहना चाहिए। कब तक हम सब चुप रहेंगे? हम सभी को विदित है कि एक छात्र आंदोलन एक देश में, बांग्लादेश में हम सभी को देखने को मिलता है। उस छात्र आंदोलन की गिनी चुनी कुछ मांगे हैं और वहाँ की सरकार उस छात्र आंदोलन को समाप्त करती है, उनकी मांगों को ही मानती है। तत्पश्चात छात्र आंदोलन के समाप्त होने के बाद ये हमारे हिंदू भाई बहन कहाँ से टारगेट पे आ गए? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, जिस पर मुझे ही नहीं, मुझ जैसे सभी युवाओं को और हम सभी को विचार करने की बहुत आवश्यकता है। हम सब लोगों को ये सोचना चाहिए कि तथाकथित कुछ ऐसी मानसिकता, कुछ ऐसे विचारधारा हम ही आपके बीच लोगों के मन में हैं, जिनको यदि हम देखा जाए तो प्राचीन काल से लेकर अभी तक वह मानसिकता में तनिक भर भी अंतर नहीं है। इसके क्या कारण हो सकते हैं, क्या मान्य हो सकते हैं? और कुछ हमारे देश के सेकुलर नेता, जिनका अभी तक मुंह नहीं खुला इन सब मुद्दों पर, जिनका एक भी ट्वीट नहीं देखने को आपको मिला होगा। कुछ जातिवादी नेताओं का भी कोई ट्वीट देखने को नहीं मिला होगा। कुछ सोशलिस्ट लोगों का भी ट्वीट, किसी प्रकार का वक्तव्य आपको देखने को नहीं मिला होगा। आप जरा ये सोचिए कि जब ये प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि ये छात्र आंदोलन समाप्त होने के बाद डायरेक्ट टारगेट पे लोग कैसे आ गए, तो कहीं ना कहीं एक विचारधारा, एक मानसिकता हम सभी को दिखाई देती है। और इसके पीछे हम सभी को विदित होना चाहिए कि एक षड्यंत्र के तहत ये सब, क्या एक षड्यंत्र हो सकता है? षड्यंत्र के तहत ये सब हुआ है। आखिर में कारण क्या है? ये सब जानने का स्थितियाँ हम सभी का मन नहीं करता है क्या? हम सब लोग कब तक ऐसे चुप बैठेंगे? हमारी भी एक नैतिक जिम्मेदारी है अपने समाज को, अपने परिवार को और हमारे आसपास रहने वाले लोगों को निरंतर जागरूक करने की। ये छोटे छोटे विषय संज्ञान में लाने चाहिए, ध्यान में लाने वाले विषय कि इनके कारण क्या हो सकते हैं। जिस प्रकार की बर्बरता हम सभी को देखने को मिली है, उससे एक बात तो निश्चित है कि आप सब लोग, हम सबको भी तैयार रहना चाहिए। कल किसी प्रकार का समय हमारे भी आंखों का सामने आ सकता है और उस समय हम क्या निर्णय लेंगे? हम अपने समाज में एक दूसरे की जाति पता करते रहेंगे क्या? एक दूसरे की जात पूछते रहेंगे क्या? क्या हम अपने समाज के हर तबके, हर वर्ग को, युवा से लेकर महिला तक को सशक्त नहीं करेंगे क्या? और कब तक अपनी नैतिक जिम्मेदारी से हम लोग पीछे हटेंगे? कब तक चुप रहेंगे? यदि आज भी इस घटनाओं पर कोई अपना वक्तव्य नहीं दे रहा है, कोई चुप है, किसी के मन में, गहन में नहीं आता है कि अरे चलिए अन्य देश की घटना है, हमको क्या करना है, हमको इससे क्या, तो ऐसे काम नहीं चलने वाला है। एक विषय और, आज 14 अगस्त है। देश अपनी बंटवारे की, विभाजन की इस
स्मृति को के दिवस को आज मना रहा है। हम सब लोगों को यह भी ध्यान में आना चाहिए कि जिस समय 1947 में 14 अगस्त को हमारे देश का विभाजन हुआ था, ठीक इसी प्रकार की स्थितियां हमारे देश में देखने को, हमारे पूर्वजों को भी देखने को मिली थी। क्या 1947 से लेकर अब तक की गतिविधियों में आज यही गतिविधियां हमें अन्य देशों में देखने को मिलती हैं? तो इस विचारधारा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हम लोगों को देखने को आज तक नहीं मिला है। किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ही देखने को नहीं मिलता है। यह भी चिंताजनक है। और मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो इस कट्टरपंथ के साथ बराबर खड़े होते हैं। सेकुलर लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ, कब तक हम जातिवाद के इस जहर में घुले रहेंगे? कब तक हम लोग सशक्त नहीं होंगे? कब तक ये सब विचार हम अपने मन में नहीं लाएंगे? क्या धर्म मानवता से बड़ा होता है क्या? क्या रक्तपात, उन्माद क्या वर्तमान समाज के लिए ठीक है क्या? क्या हम फिल्टर लगाकर लोगों को देखते रहेंगे उनके जात, उनके धर्म के अनुसार? यदि ऐसा है तो ये स्थितियां आने वाले समय में हमारे साथ भी हो सकती हैं, और फिर हम लोग निहत्थों की तरह घूमेंगे। हमारे पास समय नहीं होगा कुछ करने के लिए। मैं प्रत्येक युवा से, प्रत्येक देश के नागरिक से विनती कर रहा हूँ, आज जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, आप लोग सशक्त रहें। इन सब चीज़ों को, इन सब घटनाओं को अपने विचार में लाएं और अपने समाज को, अपने आसपास, अपने परिवार को, सबको प्रेरित करने का काम करें। और जो कट्टरपंथ के साथ लोग खड़े होते हैं, उन्हें मानवता का धर्म पहले सिखाएं। हमारे धर्म, हमारे धर्मशास्त्र हम सभी लोगों को एक अच्छा मानव जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान करते हैं, ना कि रक्तपात, उन्माद करने के लिए। आज किसी देश में हुआ है, कल हमारे इर्द गिर्द भी हो सकता है। हर वर्ग को, हर तबके को सशक्त और साथ आने की आवश्यकता है। आज के समय में आप सभी लोगों को एकत्र होना ही पड़ेगा। दूसरी चीज़, पिछले कार्यकाल में, पिछले जितने भी समय में हम जो छोटे छोटे से मुद्दाओं को इग्नोर करके जातिवाद से लेकर छोटे छोटे से प्रलोभनों में जो बढ़ जाते हैं, जिनके तहत हमारे साथ हमारे भावनाओं का और हमारे विचारों का शोषण होता है, उससे भी बचने की आवश्यकता है। देश का आने वाला भविष्य युवा पीढ़ी के हाथ में है, तो उस पीढ़ी को भी मेरा आह्वान है कि हम सभी के हाथ में जब देश का भविष्य है, तो हम सभी लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि अपने समाज को किस प्रकार से हमें बनाना है, किस प्रकार से तन्मयता के साथ अपने समाज को खड़ा करना है, किस प्रकार के साथ हमें अपने समाज को सशक्त करना है। हमें बहुत ही मजबूत और बड़े मन से निर्णय लेने होंगे और अपने समाज को सशक्त और जागृत रखना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।